और जज्बा हमें कैंपेन के दौरान सेकंड फेज़ में नज़र आया है, हम चाहते हैं कि यही जोश और जज्बा पोलिंग के दिन नज़र आए और नतीजों में तब्दील हो। आज जाडिबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप कैंपेन कर रहे हैं, ऐसा कैंपेन दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है जब आप फार फ्लंग एरियाज में शिकारा के माध्यम से कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे झील और ऐसी खूबसूरती भी दुनिया में बहुत कम जगहों को मिलती है। ये हम खुशनसीब लोग हैं कि हम इस खूबसूरती में जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती में दुख भी बहुत होता है, परेशानियाँ भी बहुत हैं। और ये इलेक्शन ठीक है ना, इस कैंपेन के ज़रिए हम आपको यहाँ थोड़ी बहुत खूबसूरती तो दिखा देते हैं, लेकिन जो पिछले 6-10 साल से लोगों के दिलों में जो दर्द है, जो नाराज़गी है, उसका इजहार शायद आज के जलसे से नहीं होगा, लेकिन वोटों के ज़रिए ज़रूर होगा। सर, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो असेंबली इलेक्शंस होने हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ना या तो इन लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो पहले ही मशीन में जान के देख सकते हैं। हमें नहीं मालूम ना अब मशीन में क्या गया है, लेकिन जो हम लोगों से सुन रहे हैं, हम इलेक्शन की गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसलिए मिलकर इलेक्शन लड़े। हम चाहते तो पोस्ट पोल अलायंस करते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को एक ऑप्शन दें कि आगे जाके जो है किसी तरह का हंग असेंबली ना हो, किसी तरह की मतलब शक की गुंजाइश नहीं हो कि हुकूमत जो है बनने वाली नहीं है। बीजेपी वाले चाहेंगे कि हंग असेंबली हो, वो तो चाहेंगे कि उनको एक बहाना मिले, यहाँ गवर्नर रूल को जो है और इसको लंबा खींचें, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। राहुल गांधी जी और आप एक अलायंस करेंगे जरूरत पड़ने पर? ना, मैंने जब पहले ही कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 8 अक्टूबर तक ठहरिए, उसके बाद बात करेंगे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो उसमें शिरकत अच्छी बात है करेंगे ना, अच्छा है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उनको मुकाबला करना होगा जो मरकज़ी हुकूमत से इतने सारे लीडरान आए हैं। मोदी साहब ने 2 चक्कर लगाए हैं, अमित शाह साहब ने 2-3 चक्कर लगाए हैं, राजनाथ सिंह आते हुए थकते नहीं हैं। इसी तरह बीजेपी के और सीनियर लीडर यहाँ पे आके कैंपेन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी साहब आ रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि वो 2-4 बार और चक्कर लगाएं और जहाँ जहाँ कांग्रेस जो है बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं जम्मू में, वहाँ पे अपने काडर को थोड़ा और हिम्मत दे। जब भी पीडीपी के कैंडिडेट ने आपको सपोर्ट किया, उसको कैसे देखते हैं? मुंतज़िर मोहद्दीन ने सर, मोहद्दीन मुंतज़िर साहब ने अपनी पार्टी के हुक्म के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे जो है बड़गाम से सपोर्ट किया। अपनी पार्टी ने पीडीपी के हक में ऐलान किया था। अपनी पार्टी के लीडरों ने कहा था कि उनका सपोर्ट जो है पीडीपी के उम्मीदवार को होगा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मोहद्दीन मुंतज़िर साहब का। उन्होंने पार्टी के हुक्म को जो है माना नहीं और शायद बड़गाम के लोगों के जज्बात को जो है समझते हुए उसने आज मेरी मदद करने का फैसला किया है, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर उनका शुक्रगुजार हूं। सर, जब भी बीजेपी के लीडर आता है जम्मू में, कश्मीर में नहीं आता है, क्या लगता है कि वो लोग कश्मीर को मतलब ठीक से नहीं चाहते? ना, कश्मीर में उनका कुछ है नहीं, उनको कश्मीर से कुछ मिलना नहीं है। वैसे भी बीजेपी का जो रवैया मुसलमानों के साथ है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस पूरे मुल्क में 16% आबादी जो मुसलमानों की है, उनमें एक भी ऐसा काबिल मुसलमान उनको मिला नहीं जिसको वो मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बनाए। जहां मरकज़ी हुकूमत में 14% लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे हम जानते हैं ना अब इनकी सोच मुसलमानों को लेके क्या है। सर, अगर देखा जाए बीजेपी के इनको शुक्रगुजार होना चाहिए एनसी का। ना, 5 साल के बाद बीजेपी के पास और यहाँ देने के लिए क्या है? वोट बेच क्या सकते हैं? यहाँ जम्मू कश्मीर को मिला क्या? जम्मू कश्मीर को जब कुछ हासिल ही नहीं हुआ तो मजबूरन फिर वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा और बाकी जो हैं वो इन 3 खानदानों की बात करते हैं। अगर अपना कुछ उनका होता तो शायद उनको इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, दूसरे फेज में कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं, कैसा चैलेंज है आपके कॉन्टेस्टेंट्स के लिए? हर सीट में किसी ना किसी के साथ तो मुकाबला रहेगा ही। इलेक्शन में तो यही होता है ना, कई सारे उम्मीदवार हैं मैदान में। कोई ऐसा सीट नहीं है जहाँ पे उम्मीदवार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ना हो। और आप देखें तमाम पार्टियां, छोटी बड़ी, मरकज़ी या रियासती पार्टियां, अगर किसी एक तंजीम को निशाना बना रही हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हम सबसे डरते हैं। उमर साहब, अब सेकंड हम सर्वे नहीं करते। हमारा भरोसा लोगों पे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि
लोगों का ये जो भरोसा है ये वोटों में तब्दील होगा और 8 अक्टूबर के बाद हमारी जो है अलायंस हुकूमत होगी यहाँ पे। एनसी और